हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर्स। हालांकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत दोस्तों करीब 10 दिन के करंट अफेयर जो है शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है महामारी चल रही है, इसके चलते उतने स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स जो है आ नहीं पा रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ 4-5 दिनों का ही करंट अफेयर बनाना पड़ जाता है, कभी जो है थोड़ा लेट आता है तो 10-12 दिन भी हो जाते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम लोग 11 मई से लेकर 20 मई तक का करंट अफेयर जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना के बारे में। मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने जो जल उपयोगी अधोसंरचनाएं हैं दोस्तों, या मुख्य रूप से यदि बात करें तो शिक्षा है या स्वास्थ्य है ना, एवं परिवहन, इन सभी संरचनाओं के रख रखाव के लिए तथा इनके उन्नयन के लिए जो है इस योजना की शुरुआत करने के लिए इसके निर्देश जो है मुख्य सचिव को दिए हैं। ठीक है कि ये मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत जो है आप इन चीज़ों को शामिल करो और इनके रख रखाव करो, साथ ही इनके उन्नयन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, काफ़ी छोटी सी बात है। अगला है दोस्तों मछली बीज उत्पादन में वृद्धि। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मछली बीज उत्पादन में वर्ष 2019-20 में जो है दोस्तों देश में 6वें स्थान पे पहुंच गया है। मछली के बीज उत्पादन के मामले में करीब 265 करोड़ मानक मछली बीज का उत्पादन जो है 2019 और 20 के दरमियान किया गया है। ठीक है, तो इस अनुसार जो है इसमें प्रश्न बनेगा कि देश में कौन से स्तर पे है, ठीक है, कौन से स्थान पे कहना चाहिए, तो 6वां स्थान आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये है भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक मतलब क्या होता है दोस्तों? जीआई टैग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरी दुबराज जो कि धमतरी जिले से है, लोकती माझी जो कि दंतेवाड़ा, और चिरई नरवी धान ये कांकेर से। ठीक है, ये तीनों जो है धान की प्रजातियां हैं, एक धमतरी से, एक दंतेवाड़ा से और एक है आपके कांकेर से। ये लोगों ने अपना जीआई टैग प्राप्त करने के लिए पंजीयन हेतु आवेदन भेजा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। आने वाले दिन में आप सुनेंगे भी कि इनको जीआई टैग मिल गया है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये जीआई टैग होता क्या है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो होता है ये होता क्या है। तो देखो, जीआई टैग का जैसे मैंने आपको बता दिया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। ये होता क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में, आप जानते हैं हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर राज्य में, हर देश में अपनी एक विशेषता होती है, उसकी एक पहचान होती है उस विशेषता के नाम से। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से छोटे स्तर पे देखें तो हर जिले में कह सकते हो या राज्य में जो है अपनी एक क्षेत्र की एक विशेषता होती है किसी भी मामले में, है ना, चाहे वो फसल का हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो। ठीक है, तो किसी ना किसी क्षेत्र में जो है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से कोई ना कोई विशेषता हो, तो एक विशेषता होती है और उस विशेषता की पहचान जो है उसको वो बतलाता है। ठीक है, कौन बताता है? किसी क्षेत्र विशेष की जो विशेषता होती है उसकी पहचान बताना जो है वो जीआई टैग या जीआई इंडिकेशन टैग कहलाता है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक कहलाता है कि ये चीज जो है इसी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। जैसे कि रसगुल्ला कहाँ का है भाई? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, सारे लोग जानते हैं। हालांकि इस पे विवाद भी हुआ था, उड़ीसा ने कहा था कि भाई ये हमारे यहाँ का है, हमने सबसे पहले जो है रसगुल्ला को कह सकते हैं निर्माण किया था। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जीआई टैग होता क्या, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ से जो है तीनों कह सकते हैं आपके क्षेत्रों से, कौन कौन से तीनों क्षेत्रों से? तो एक आपके धमतरी से, दूसरे दंतेवाड़े से, तीसरे कांकेर से ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है अपने अपने। तो किनको भेजा है, कौन देता है इनको रजिस्ट्रेशन, कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों ये एक एक्ट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है जो दोस्तों, जो कि वर्ष 2003 में जो ये लाया गया था। और तब से जो है इसी एक्ट के अधीन जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा जो है ये पंजीयन किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा जो है ये पंजीयन किया जाता है। ये लोग जो है जीआई टैग इस क्षेत्र विशेष को देते हैं। क्यों देते हैं, क्या जरूरत है? तो देखिए कैसे मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष की कोई विशेषता है ना,
जैसे मान लीजिए बस्तर की बात कर लेते हैं, ठीक है। बस्तर के क्षेत्र में जो कलाएं हैं, आप कलाकृतियां के नाम से बस्तर क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। घड़वा शिल्प है मान लीजिए, अब वो घड़वा शिल्प है, वहाँ कई सालों से जो है उसको जो है प्रचलन चल रहा है, कई पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सीखते हैं, करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। और उस क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। अब उसका एक मूल्य भी रहता है, उचित मूल्य रहता है, और हर क्षेत्र में दुनिया में वो फेमस भी होता है। अब मान लीजिए कोई उसी का डुप्लीकेट बना, तो कितना आसान है, कोई भी उसको बनाया, सेम बनाया और कह दिया कि भाई ये बस्तर का घड़वा शिल्प है और आन फान रेट में बेच रहा है, तो भाई उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इस तरह से जो है एक अपनी विशिष्टता की पहचान देने के लिए जीआई टैग का जो है ये आइडिया लाया गया, ठीक है। तो ये आपका जीआई टैग है, आप समझ जाना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नगरी दुबराज धमतरी से, लोकती माझी दंतेवाड़ा से और चिरई नरवी धान ये कांकेर से हैं। ये लोग इन्हें पंजीयन के लिए एप्लीकेशन दे रखा है। अगली बात करते हैं दोस्तों, चुप्पी तोड़ो अभियान, ठीक है। अभियान के ऊपर या योजनाओं के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें केवल उसी पे हम लोग बात करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल देखते हैं चुप्पी तोड़ो अभियान, ये क्या है दोस्तों। रायपुर जिला पुलिस द्वारा जो है घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए ये अभियान रायपुर में चलाया गया है, चुप्पी तोड़ो अभियान, ठीक है। तो अधिकतर ऐसे छोटे मोटे अभियान जो है ये बिल्कुल ध्यान में रखना, कभी निगलेक्ट नहीं करना है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये क्या है भाई। तो देखिए आप जानते हैं कि इस बार जो बजट आया था उसमें इस चीज की घोषणा भी की गई थी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की जाएगी। अब ये जो योजना शुरू की जा रही है, कब से की जा रही है, 21 मई से जो है, ठीक है, 21 मई 2020 को जो है शुरू की जा रही है, क्योंकि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि रहती है इस दिन, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इस दिन से जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो देखिए जो कृषि से संबंधित जो भी फसलें हैं, है ना, खासकर धान, मक्का, गन्ना इत्यादि, है ना, और फसल उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु जो है ये शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्य बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन धान की खरीदी जो है 2500 रुपए यानी 2500 रुपए के समर्थन मूल्य पे जो है वो लेता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पिछले मतलब 2019 में तो ये लोगों ने ले लिया था 2500 रुपए में, लेकिन फिर बाद में जो है लिया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार ने कह दिया कि भाई आप घोषणा कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से, तो हम तो जो है 1815 रुपए आपको देंगे, ठीक है। तो 1815 रुपए के हिसाब से ही 2020 में भी जो है दोस्तों ये लिया गया धान। लेकिन अब बची राशि जो राज्य शासन है उसने कहा कि हम 2500 रुपए ही लेंगे, तो इन्होंने तो कह दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां से कह दिया कि हम 1815 रुपए में ही देंगे। ऐसा नहीं कि आप 2500 बोल रहे हो तो आपके लिए अलग नियम बनाएंगे, दूसरे राज्य के लिए अलग नियम बनाएंगे, ऐसे नहीं, सभी के लिए एक सेम रहेगा रेट, है ना। तो इस हिसाब से जो है 1815 रुपए में ही खरीदी की गई। लेकिन जो अंतर की राशि है, जो शासन ने कहा था कि 2500 रुपए देंगे, तो जो अंतर की राशि है उस राशि को राज्य सरकार ने कहा था यहाँ की कि हम बाद में आपको आपके खाते में दे देंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो शेष राशि है 2500 रुपए में जो शेष राशि देनी बची हुई है, ये जो राशि है इस योजना के तहत जो है 18,75,000 किसानों के खाते में जो है हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। तो ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, तो धान, मक्का, गन्ना, है ना, तिलहन, ये सब जो है दोस्तों समर्थन मूल्य पे भी है और ये सब फसलें आती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, 21 मई से इसकी शुरुआत की जा रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत जो राशि दी जा रही है उसमें 5100 करोड़ यानी 5100 करोड़ रुपए की धनराशि जो है ये आपको वितरित की जाएगी, ठीक है। ये प्रावधान किया गया है 5100 करोड़ रुपए की राशि का, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है महादेव प्रसाद पांडेय परिसर, ठीक है। तो महादेव प्रसाद पांडेय परिसर ये कहाँ है भाई, तो देखिए अपने छत्तीसगढ़ में नालंदा परिसर नाम की एक काफी बड़ी, पुरानी और वर्तमान में आधुनिक एक लाइब्रेरी है, ठीक है। बड़ी भी है, पुरानी भी है, और अभी उसको जो है बिल्कुल उसको एकदम आधुनिक कर दिया गया है। तो आधुनिक भी इसलिए कह रहा हूं मैं, नालंदा परिसर के नाम से ये लाइब्रेरी है। महादेव प्रसाद पांडे जो हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, पद्मश्री से आप सम्मानित रहे हैं, और इनका हाल ही के कुछ महीनों में जो पहले जो है इनका निधन हो गया, जो कि दुखद बात थी, ठीक है। 93 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हुआ था। तो इस हिसाब से जो है इनको सम्मानित करने के लिए जो है छत्तीसगढ़ शासन ने जो नालंदा परिसर लाइब्रेरी थी इसका नामकरण जो है कर दिया है महादेव प्रसाद पांडेय परिसर के रूप में, ठीक है। 14 मई को जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा किए थे रायपुर से अपने आवास से।
और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे भी जो इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि महादेव प्रसाद पांडे परिसर के नाम से जो है किसका नामकरण किया गया, तो नालंदा परिसर का नामकरण जो है किया गया है। आप कह सकते हैं कि अब कई छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, तो महादेव प्रसाद पांडे परिसर है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं दोस्तों पढ़ना लिखना अभियान। देखिए फिर से एक अभियान आ गया है ना, तो अभियान पे मैंने आपको पहले बताया कि एक वीडियो आपको जरूर दूंगा। पढ़ना लिखना अभियान क्या है दोस्तों? देखिए पढ़ना लिखना काफी सरल सा नाम है और इस नाम से आप अनुमान लगा लिए होंगे कि क्या है। केंद्र सरकार द्वारा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो है साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को जो है पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जो है यह टास्क दिया गया है कि भैया आप अपने क्षेत्र के कुछ विशेष एरिया को, जिस एरिया में आपको लगता है कि भाई साक्षरता दर कम है, वहां पे आप इसको अभियान को चलाएंगे और आपको इनको जो है करीब 2,50,000 मतलब 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाने का जो है एक कह सकते हैं एम दिया गया है। ठीक है, शासन को। तो ये पढ़ना लिखना अभियान छत्तीसगढ़ शासन जो है छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में चला रही है। ठीक है, और ये क्या है इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, ठीक है ना, जिनको बिल्कुल भी जो है इलिटरेट है, उनको जिनको साइन करने तक लिखने पढ़ने कुछ नहीं आता है, उनको भी साक्षर करना है। ठीक, ये इनका कह सकते हैं मिशन है। इस मिशन के तहत जो है ये किया जाएगा। और राज्य स्तर पे भी जो है पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत जो है राज्य स्तर पे जी प्राधिकरण बनाया गया है। ठीक है, और इसको अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए जो है जिला स्तर पे भी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। ठीक है, राज्य में तो राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण है ही, जिले में भी इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, विकास खंड में भी बनाया जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, केंद्र द्वारा परिवर्तित ये योजना है। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ में 11 मई से लेके 20 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया है। और साथ ही दोस्तों लॉकडाउन के चलते आप सभी जानते हैं कि सभी डिस्टर्ब है, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, तो कुछ दिन के बाद आपकी जल्दी ही आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।